ये मेरा जो पोर्टफोलियो था फ्राइडे को बिल्कुल ग्रीन था, अब रेड का रेडेस्ट वर्जन हो गया है। कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं और अब मैं क्या करूं? देख, आई नो बैकग्राउंड स्टोरी तो हम सब जानते ही हैं। यूएस इसराइल ने ईरान पर जॉइंट मिलिट्री एक्शन लिया और मिडिल ईस्ट में हुए इस एस्केलेशन से ग्लोबल मार्केट्स में फियर स्प्रेड हुआ, जिसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट का ये रिएक्शन आना एंटिसिपेटेड था। जब ऐसी लार्ज स्केल क्राइसिस होते हैं ना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स स्टॉक बेचते हैं, सेफ एसेट्स खरीदते हैं, तभी निफ्टी सेंसेक्स दोनों डाउन है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट की लगभग 85% इंपोर्ट करता है, उसमें से 55% मिडिल ईस्ट से आता है। इसलिए मार्केट्स में आज ब्रेंट क्रूड 7% से ज्यादा जंप करके $77 पर बैरल पहुंच गया। दैट मींस क्रूड कॉस्टलियर फॉर इंडिया, क्योंकि हर $10 का राइज मतलब इंडिया का इंपोर्ट बिल लगभग 15 से 18 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। दूसरा, रुपी गिर गया, 91.43 पर डॉलर तक पहुंच गया, मतलब इंपोर्ट्स और महंगे। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स फ्राइडे को ही 7,536 करोड़ के शेयर्स बेच चुके थे। जब ग्लोबल फियर बढ़ता है तो एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर यूएस बॉन्ड्स या गोल्ड में रख देते हैं। और फाइनली गोल्ड, आज गोल्ड ईटीएफ शार्प ऊपर गए हैं। और पता है सबसे ज्यादा हर्ट होने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो तुम पूछ रहा था। एविएशन, इंडिगो 5% से ज्यादा गिरा। जेट फ्यूल क्रूड ऑयल से बनता है, ऑयल स्पाइक मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट में स्पाइक, ऊपर से मिडिल ईस्ट एयर स्पेस डिस्ट्रप्शन से फ्लाइट रीरूट हो रही है तो कॉस्ट्स और बढ़ेंगी। ऑटो सेक्टर भी प्रेशर में है, निफ्टी ऑटो 3% से गिरा, मारुति का स्टॉक 3.68% से गिरा। रीजन सिंपल है, फ्यूल महंगा होने से लोग गाड़ी खरीदने का डिसीजन डिले कर देते हैं। इंडिया VIX 25% जंप करके 17.2 पर पहुंच गया। ये मार्केट का फियर मीटर है, जब VIX ऐसे स्पाइक करता है दैट मींस ट्रेडर्स नर्वस है। बट ये तीन स्टॉक्स निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में से हैं। रीजन सिंपल है, ऑयल प्रोड्यूसर को क्रूड प्राइसेस बढ़ने से बेनिफिट मिलता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डिफेंस स्टॉक्स भी स्टेबल थे या गेन भी कर सकते हैं, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशंस में डिफेंस स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। तो ये सब शॉर्ट टर्म रहने वाला है या लॉन्ग टर्म? देख, मार्केट अनसर्टेनिटी को प्राइस कर रहा है। फिलहाल एक्सपर्ट्स को ये टेम्पररी शॉक लग रहा है, बट मिडिल ईस्ट खुद ओपन ट्रेड रूट्स पर डिपेंडेंट है। अगर रूट्स डिस्टर्बेड रहते हैं तो उन्हें भी इकोनॉमिक डैमेज हो सकता है। तो मैं करूँ क्या इस टाइम पर? देख, एज एन इन्वेस्टर तेरे पास एविएशन या ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स हैं तो नियर टर्म प्रेशर हो सकता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है अगर तू तो डोंट डू पैनिक सेलिंग। अगर कोई SIP है तो यू मे कंसिडर टू कंटिन्यू दैट, क्योंकि तेरी मंथली इन्वेस्टमेंट अब ज्यादा यूनिट्स बाय कर रही है कम प्राइसेस पर। अपने एक्स्ट्रा कैश को स्टैगर्ड मैनर में ही इन्वेस्ट करना, एक ही दिन में सब मत डालो। चेक कर कि तेरे एसेट मिक्स में गोल्ड कितना है। गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर घर पर पड़ा गोल्ड भी सेफ इन्वेस्टमेंट ही है। अगर तेरे पोर्टफोलियो से कुछ इक्विटीज गिरते हैं तो गोल्ड डिफेंसिव एसेट्स बनकर ओवरऑल वॉलेटिलिटी कम कर सकता है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.